हेलो दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने गेटवे ऑफ टेली के बारे में सीखा था। मतलब उसकी फर्स्ट स्किल जो उसके बारे में हमने जाना था। तो अब सीखते हैं हम लोग व्हाट इज अकाउंटिंग। ठीक है, इस सेशन में हम लोग करेंगे व्हाट इज अकाउंटिंग। देखिए व्हाट इज अकाउंटिंग क्यों करना हमें, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में क्या बताया था कि टैली जो है वो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, अकाउंट्स मेंटेन करने के काम आता है। तो देखिए, अगर आपको टैली, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, अगर आपको टैली सीखना है तो सबसे पहले आपको अकाउंटिंग यानी फंडामेंटल ऑफ अकाउंट जो है उसका बेसिक नॉलेज जो है वो आपको होना चाहिए। ठीक है ना, तो आपको ये जानना जरूरी है कि अकाउंटिंग क्या है। ठीक है ना, तो जो अकाउंट्स जो है वो हम लोग टैली में मेंटेन करते हैं। तो अकाउंट्स जो है मैनुअल भी होते हैं, ये बात मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ टैली में बताया था। मैनुअल भी होते हैं और अपने सॉफ्टवेयर में भी होते हैं। ठीक है ना, तो ये सॉफ्टवेयर में कहाँ से आए? मैनुअल अकाउंट्स से ही हम लोग मैनुअल अकाउंट से ही हमने क्या किया है, सॉफ्टवेयर में मेंटेन करना किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। ठीक है ना, वहीं से चीज निकल कर आई है। तो अगर आपको टैली समझना है तो पहले आपको अकाउंटिंग के बारे में समझना होगा। ठीक है, तो सीखते हैं इसके बारे में। इस सेशन में अकाउंटिंग की थोड़ी बेसिक नॉलेज है वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग जो है वो क्या है? देखिए, लेखांकन व्यवसाय के सारे लेन देनों को लिखना, उनको वर्गीकृत करना और उन्हें संक्षेप में प्रस्तुत करने की कला है। ठीक है ना, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग क्या है? एक बिजनेस की जो लिखने की, यानी बिजनेस में जो लेन देन है उनको लिखना, उनको वर्गीकृत करना, उनको संक्षेप में प्रस्तुत करना, उनके स्टेटमेंट बनाने की एक कला है। अकाउंटिंग क्या है? कला है जिसमें किसी व्यवसाय के नेट प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगा जा सकता है। यानी जैसे हम लोग अपने लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं तो उससे क्या पता चलता है कि अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, या हमने प्रॉफिट कितना किया, हमने लॉस कितना किया, उन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, लेखांकन एक व्यवस्थित क्रिया है, यानी क्या है? व्यवस्थित, सही तरीके से मैनेजमेंट है, इसका एक मैनेजमेंट होता है। तो एक व्यवस्थित क्रिया है जिसमें व्यवसाय के वित्तीय यानी फाइनेंशियल सूचनाओं की पहचान करना है। यानी इसमें क्या करते हैं? फाइनेंशियल सूचनाएं जो होती है, हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो होती है, उनकी पहचान करना है, उनको फिर लिखना है। ठीक है, उनका लेखा करना है, फिर उनको वर्गीकृत करना है, यानी उसको क्लासिफाई किया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? उसका सारांश यानी उसकी समराइजिंग की जाती है। समराइजिंग का मतलब होता है फाइनल अकाउंट, यानी हमारी रिपोर्ट जो होती है, फाइनल अकाउंट जो होते हैं, उनका सारांश तैयार किया जाता है। ठीक है ना, उनको बनाने हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? सारांश तैयार करना होता है। फिर उनका संप्रेषण, संप्रेषण का मतलब क्या होता है? देखिए, इन्फॉर्मेशन जो होती है वो किसके लिए होती है? हमारे जो सीनियर होते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट में जो हमारे सीनियर होते हैं, उनके लिए जो रिपोर्ट है, उनके निर्णय लेने के लिए आधार है। ठीक है ना, तो जब हम लोग रिपोर्ट्स बनाते हैं तो रिपोर्ट्स बनाने के बाद उन व्यक्तियों से करना जो उनके आधार पर निर्णय लेते हैं, यानी उनको हम संप्रेषण करते हैं। यानी संप्रेषण का मतलब उनको सेंड करना, उनको भेजना। उनको हम लोग क्या करते हैं? अपनी रिपोर्ट्स को भेजते हैं। ठीक है, ताकि वो अपना निर्णय ले सके कि हमें क्या करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति से पैसे लेने हमें पेंडिंग है, ठीक है, तो उनसे हमें अमाउंट लेना है, तो वो निर्णय हम लोग ले सकते हैं कि कितना अमाउंट पेंडिंग है, कितने दिन से पेंडिंग है, वो लेजर अकाउंट में जाकर हम लोग रिपोर्ट देख सकते हैं। ठीक है ना, तो अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस के लेन देन को अच्छी तरह से रिकॉर्ड करने की एक कला है। ठीक है ना, सही तरीके से, अच्छी तरह से, स्टैंडर्ड तरीके से रिकॉर्ड करने की एक कला है। ठीक है, तो इसकी कुछ दो डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन को समझते देखिए। अकाउंटिंग इज एन ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, यानी क्या है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन विद ए व्यू टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो अकाउंटिंग जो है वो रिकॉर्डिंग यानी अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने की एक कला है, आर्ट है। उसको वर्गीकृत किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, फिर उसकी समराइजिंग निकाली जाती है। ठीक है ना, इसकी बिजनेस की क्या निश्चित करनी? टू व्यू असर्टेन द नेट प्रॉफिट, यानी इनसे क्या होता है? यानी जैसे हम लोग किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उससे क्या होगा? उससे हमारा नेट प्रॉफिट निकलेगा, हमारे पास निकलेगा, या हमारा जो भी फाइनेंशियल पोजीशन जो है, हमारे बिजनेस की जो आर्थिक स्थिति है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो सेकंड जो डेफिनेशन है उसके बारे में उसे समझते हैं। देखिए, अकाउंटिंग इज एन ए सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ ए बिजनेस टू द यूजर्स ऑफ अथॉरिटीज फॉर द डिसीजन मेकिंग। वही चीजें जो मैंने आपको शुरू में हिंदी में बताया आपको। ठीक है ना, तो क्या करते हैं हम लोग? अकाउंटिंग एक सही तरीके से, अच्छे तरीके से, स्टैंडर्ड तरीके से मेंटेन करने की कला होती है। इसमें क्या किया जाता है? ट्रांजैक्शन को पहचाना जाता है, यानी बिजनेस की जो ट्रांजैक्शन होती है उनसे हम लोग पहचानते हैं, पहचानने के बाद उसे रिकॉर्ड करते हैं,
उसको वर्गीकृत किया जाता है, यानी उसको क्लासिफाई किया जाता है, उसको पहचाना जाता है कि वो असेट्स है, लायबिलिटीज है, इनकम है, एक्सपेंसेस है। फिर उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है, ठीक है ना। क्यों क्यों बनाई जाती है? ताकि उन रिपोर्ट से हमें ये पता चले कि हमारे बिजनेस की आर्थिक स्थिति कैसी है। फिर हमारी जो अथॉरिटीज होती है, हमारे सीनियर जो होते हैं, उससे डिसीजन ले सके कि हमें हमें या उन्हें क्या करना है, ठीक है ना। देखिए आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? ट्रांजेक्शन जो है, बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन है उससे संबंधित, यानी जो आपकी बिजनेस की ट्रांजेक्शन है वो बिजनेस से संबंधित है या नहीं, उन्हीं लेन देनों की पहचान करना जिनका संबंध पैसे से होता है। यानी अकाउंट्स में किन लेन देनों को रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? पैसे से संबंधित, यानी कोई भी ट्रांजेक्शन होगी। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट किया है, ठीक है ना, अपॉइंट किया है, तो ऐसी ट्रांजेक्शन में कोई भी लेन देन नहीं होता है, तो ऐसी ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होती है, ठीक है ना। तो ऐसी ट्रांजेक्शन को पहचानना जिनमें पैसे खर्च हुए हैं अपने, ठीक है ना, जिनमें पैसे खर्च हुए हैं उन ट्रांजेक्शन को ही हमें क्या करना है? अकाउंट्स में फीड करना है, ठीक है ना। तो उनको पहले पहचाना, आइडेंटिफाई करना कि हमारी ट्रांजेक्शन है वो पैसे की है क्या, उसी को हम लोग पहचानते हैं पहले। तो इसमें आइडेंटिफाइंग का मतलब है ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन होती है वो बिजनेस से संबंधित होनी चाहिए, ठीक है ना, बिजनेस से संबंधित होनी चाहिए और वो पैसे से संबंधित होनी चाहिए। यानी उसका जो हमें जो ट्रांजेक्शन है उसे हमें किस में मापना है? पैसे में मापना है। यानी जो ट्रांजेक्शन है वो पैसे की होनी चाहिए, बगैर पैसे वाली ट्रांजेक्शन हमें अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है ना। फिर रिकॉर्डिंग, एंट्री पहचानने के बाद हम क्या करते हैं? उसको रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है? कि लेखांकन के प्रारंभिक कार्य में यह शामिल शामिल है कि सभी लेन देन को एक लेजर या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड किया जाता है। देखिए एंट्री को पहचानने के बाद कि वो हमारे पैसे के लेन देन है, हमारा खर्चा है, हमने संपत्ति खरीदी है, हमने माल खरीदा है, उन्हें पहचानने के बाद हम उनसे क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? जैसे मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं तो लेजर में रिकॉर्ड करते हैं, और टैली में करते हैं तो वाउचर में करते हैं। तो हमें क्या करना होता है? उन्हें रिकॉर्ड करना होता है। हमें रिकॉर्ड करना ना, रिकॉर्ड करेंगे तभी हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है ना। और रिकॉर्ड करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं? उसके फाइनल अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग करना मतलब लेजर में पोस्ट करना या सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करना। क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग का मतलब है जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है ना, वो अलग अलग होती है। नॉर्मली देखिए नेचर ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं अपनी? 4 प्रकार के अकाउंट होते हैं। एसेट्स होती है, लायबिलिटीज होती है, इनकम और एक्सपेंसेस होती है। तो उनको पहचानना कि उनका नेचर क्या है, उन खातों का नेचर क्या है, उन अकाउंट का नेचर क्या है, उनको पहचानने के बाद ही हम क्या करते हैं? उनमें एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। देखिए जब भी हम लोग किसी खाते में एंट्री करते हैं, किसी भी लेजर में एंट्री करते हैं, तो हमें पहले उसे पहचानना होता है, क्योंकि खाते को इफेक्ट करने के लिए हमें उसे डेबिट और क्रेडिट करना होता है, ठीक है ना। तो हमारे अलग अलग अकाउंट है, अलग अलग अकाउंट का मतलब क्या है? कि जैसे नियम क्या है? नेचर ऑफ अकाउंट का नियम क्या है? कि एसेट्स जितने भी होते हैं उनको डेबिट किया जाता है। किस कंडीशन में? जब उनकी जो एसेट्स है, यानी एसेट्स की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है तब डेबिट किया जाता है, ठीक है ना। और अगर वो डिक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट किया जाता है, किसी एसेट्स को, ठीक है ना। तो उसके आधार पर हमें उसे पहचानना होता है कि वो क्या है, कौन सा अकाउंट है। अकाउंट को पहचानने के बाद ही उसको डेबिट क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। समराइजिंग, समराइजिंग का मतलब है हमारे जितने भी अकाउंट हम मेंटेन करते हैं वो किसके लिए करते हैं? फाइनल अकाउंट बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। फाइनल अकाउंट निकलने के बाद ही हम इस पोजीशन पे पहुंचते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है, या हमें क्या करना है, हमने क्या माल खरीदा, हमने क्या बेचा, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारी किससे निकलती है? हमारी रिपोर्ट से निकलती है, जिसे हम लोग बोलते हैं समराइजिंग कर, ठीक है। तो अकाउंटिंग जो है वो क्या है? लिखा अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस के लेन देन को लिखने की कला है, ठीक है, उनको वर्गीकृत करने की या संक्षेप में प्रस्तुत करने की कला है, ठीक है। अब है अकाउंटिंग प्रोसेस। देखिए अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या है? अकाउंटिंग प्रोसेस जो है, अकाउंटिंग प्रोसेस में हमारी जो मैनुअल अकाउंट्स है उनकी प्रोसेस क्या है? देखिए मैनुअल अकाउंटिंग टैली में भी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। पहले हम लोग अकाउंटिंग, मैनुअल अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है वो क्या प्रोसेस है? देखिए अगर कोई ट्रेडिंग बिजनेस है तो सबसे पहले हमें एंट्रीज को कहाँ रिकॉर्ड करना होता है? जर्नल में। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? सबसे पहले हम उसे जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, यानी सबसे पहले एंट्री जर्नल में रिकॉर्ड होती है। अगर वो क्या है? आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है ना। ट्रेडिंग अकाउंट यानी अगर आप माल खरीदना और बेचने का काम कर रहे हो तो वो एंट्री कहाँ रिकॉर्ड हो गया? आपकी जर्नल में, ठीक है ना, ट्रेडिंग में, ठीक है। उसके बाद में लेजर में, जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद एंट्री कहाँ जाती है? लेजर में। लेजर में कहाँ से जाती है? जर्नल में जाती है पोस्ट करने के बाद, यानी हमारी लेजर में एंट्री कहाँ से जाती है? जर्नल में पोस्ट करने के बाद, ठीक है ना, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं पोस्टिंग, हिंदी में बोलते हैं उसे हम लोग खतौनी। तो यहाँ पर जर्नल के बाद में लेजर में जाती है, और लेजर बनाने के बाद में एंट्री कहाँ जाती है? ट्रायल बैलेंस में जाती है, यानी एंट्री कहाँ जाएगी? हमारी ट्रायल बैलेंस में जाएगी, ठीक है ना। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है अकाउंट की, जो हमारे लेजर है या अकाउंट है, उनकी मिस्टेक्स को चेक करने के लिए, ठीक है ना।
उन्हें जांचने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड होती है, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होती है, और लेजर में बैलेंसिंग के लिए लेजर में रिकॉर्ड किया जाता है, खाता होता है, अकाउंट होता है। और ट्रायल बैलेंस में हम लोग क्या करते हैं, एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, किसकी, लेजर की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाया जाता है वो किसका, ट्रेडिंग टाइप के, यानी जो माल खरीद कर बेच कर बना रहा है या फिर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ठीक है ना, जो माल बना रहा है उनके लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। अगर आपका बिजनेस सर्विस टाइप का है तो वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता है, वहां पर केवल क्या बनता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। ठीक है, और अगर आपका एनजीओ टाइप का है, नॉन गेन ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पर आपका क्या बनता है, आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट या इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट बनता है। ठीक है ना, तो अगर आपका सर्विस टाइप का है तो वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। अगर आपने माल खरीदा या बेचा है तब आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। ठीक है, तब आपका ट्रेडिंग बनता है। अगर आपकी कंपनी माल बनाती है तो ट्रेडिंग से पहले आपका क्या बनता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बिजनेस का जो टाइप है, आपका ट्रेडिंग है, सर्विस है या आपका एनजीओ है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, ये अकाउंटिंग प्रोसेस है। यानी हम लोग अकाउंट्स, मैनुअल अकाउंट्स करते हैं तो सबसे पहले हम जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, फिर लेजर करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस करते हैं, फिर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, फिर बैलेंस बैलेंस शीट बनती है। देखिए जो समराइजिंग है, वो समराइजिंग हमारी क्या है, यही समराइजिंग हमारी ट्रेडिंग में या हमारी जो फाइनल अकाउंट है, यही हमारी क्या होती है, समराइजिंग होती है। तो समराइजिंग जो होती है हमारी, वो फाइनल अकाउंट बनाने को ही हम लोग समराइजिंग बोलते हैं। ठीक है ना, तो समराइजिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइनल अकाउंट जो है वो हम बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस है। टैली में ये प्रोसेस अपने आप हो जाती है, बस हमें करना क्या होता है, टैली में हमें अपनी एंट्री को रिकॉर्ड करना होता है वाउचर में, उसके बाद सभी काम अपने आप हो जाते हैं। ठीक है ना, टैली में हमें बस करना क्या होता है, हमें वाउचर में जर्नल एंट्री करनी होती है, वाउचर में जर्नल एंट्री कर दो, बाकी सभी काम अपने आप हो जाते हैं। तो ये तो अकाउंटिंग प्रोसेस है जो मैंने आपको बताई है मैनुअल अकाउंटिंग के आधार पर। टैली में बस हमें करना क्या होता है, जर्नल एंट्री करें, बाद में लेजर अपने आप बन जाता है, पोस्टिंग अपने आप हो जाती है, ट्रायल बैलेंस अपने आप बन जाता है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट, या बिजनेस के टाइप के आधार पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट, या एनजीओ के आधार पर आपका रिसिप्ट एंड इनकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या बैलेंस शीट, ये जो है ये अपने आप बन जाती है। टैली में हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है। मेन चीज क्या है हमारी टैली के अंदर, हमारी जर्नल एंट्री करना, जो कि हमारी वाउचर के थ्रू होती है। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग प्रोसेस है। अब देखिए जर्नल एंट्री, मेन चीज क्या बताई थी मैंने आपको टैली में, कि टैली में हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, हमारे जितने भी लेन देन उनको जर्नल एंट्री के रूप में पास करना है। तो यहाँ पर हमें जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी। तो देखिए जर्नल एंट्री बनाने के लिए कुछ नियम है हमारे। तो जो नियम है वो देखिए क्या नियम है, दो तरह के नियम है, नेचर ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट और गोल्डन रूल, दो तरह के नियम है। लेकिन नेचर ऑफ अकाउंट में चार प्रकार के अकाउंट होते हैं। एसेट्स, एसेट्स है हमारा, ठीक है, असेट्स यानी संपत्ति, बिजनेस के जितने भी असेट्स होते हैं, यानी हमारी बिजनेस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, असेट्स बोलते हैं। जैसे कैश है, बैंक है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, असेट्स बोलते हैं। और लायबिलिटीज, लायबिलिटीज जो हमें पे करनी है, ठीक है ना, हमारी जो देनदारियां हैं, ठीक है, वो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज बोलते हैं। जिसको हमें पे करना है वो हमारी लायबिलिटीज होती है। एक्सपेंसेस खर्चे और इनकम आय, ठीक है, यहाँ पर असेट्स और लायबिलिटीज का, असेट्स का मतलब संपत्ति है और लायबिलिटीज का मतलब देनदार है जिनको हमें पे करना है। ठीक है, ये आपके नेचर ऑफ अकाउंट में चार अकाउंट है। और अगर गोल्डन रूल, अगर आपका आपके जो जनरल रूल होते हैं उनके आधार पर हमारे तीन अकाउंट है। कौन कौन से देखिए, पर्सनल अकाउंट यानी किसी व्यक्ति से, संस्था से, बैंक से जो संबंध रखते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है ना, यानी हमें करना क्या होता है, हमें हमारे अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करना होता है, चाहे नेचर ऑफ अकाउंट हो चाहे जनरल रूल हो। ठीक है ना, उसमें हमें अपने अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करना होता है। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उसका नेचर क्या है या वो अकाउंट कौन सा है। ठीक है ना, दोनों नियम आपको याद रखने पड़ेंगे। तो अगर आपका पर्सनल अकाउंट है तो हम क्या करते हैं, पर्सनल अकाउंट में रिसीवर जो होता है उसे हम लोग डेबिट करते हैं, और जो गिवर होता है उनसे क्रेडिट करते हैं। ठीक है, और रियल अकाउंट में किसे करते हैं, अगर कोई वस्तु बिजनेस में आती है, बिजनेस में आ रही है तो हम उसे डेबिट करेंगे, अगर बिजनेस से जाती है, गोज आउट है, तो उसे क्या करेंगे, हम लोग क्रेडिट करेंगे। हम नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का मतलब है कि जितने भी एक्सपेंसेस है और लॉसेस है उनको डेबिट करेंगे, और जितनी भी आपकी इनकम्स और गेन है उन्हें हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए कोई भी आप एक नियम याद कर सकते हैं, ये नियम याद कर लीजिए या नेचर ऑफ अकाउंट का नियम याद कर लीजिए। तो बेस्ट कौन सा रहता है, नेचर ऑफ अकाउंट का नियम याद करना। ये आपको याद करना ही होगा क्योंकि आपको अगर जर्नल एंट्री बनानी है, क्योंकि देखिए टैली में क्या होता है,
जर्नल एंट्री पास करनी होती है, तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए हमें रूल याद होने चाहिए। रूल याद होंगे तभी हम लोग जर्नल एंट्री बना सकते हैं। ये जर्नल एंट्री बनाने का जो तरीका है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग रूल्स के बारे में देख लेते हैं। ये रूल्स आपको रखने पड़ेंगे, आपको अपने दिमाग में फीड करने पड़ेंगे, उसी के आधार पर हम लोग एंट्रीज बना सकते हैं, ठीक है ना। तो नेचर ऑफ अकाउंट के हिसाब से देखिए, नेचर ऑफ अकाउंट के जो रूल है, तो 4 अकाउंट बताए मैंने यहाँ पे, असेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज और इनकम। देखिए एक और होता है आपका कैपिटल अकाउंट, लेकिन उस कैपिटल अकाउंट को मैंने लायबिलिटीज में ही लिया है, तो ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट लायबिलिटीज ही होता है अपना, इसलिए मैंने इसे अलग से कैपिटल अकाउंट नहीं लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे असेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज और इनकम, ये हमारे अकाउंट है, नेचर ऑफ अकाउंट है हमारे, ठीक है ना। अब देखिए नेचर ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है कि हमारा जो भी अकाउंट है, जिस खाते को हमें प्लस करना है, माइनस करना है, यानी उसके बैलेंस को हमें अगर प्लस करना है या माइनस करना है, इंक्रीज या डिक्रीज करना है, तो हमें नेचर ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग करना होगा, ठीक है ना। तो हमें अगर किसी अकाउंट में पैसे प्लस करने हैं तो हमें पहचानना होगा कि वो अकाउंट कौन सा है। जैसे मान लीजिए कि एसेट्स है, अगर वो एसेट्स है तो डेबिट करने से प्लस होगा, अगर वो एक्सपेंसेस है तो डेबिट करने से प्लस होगा। लेकिन अगर आपका लायबिलिटीज और इनकम है तो डेबिट करने से माइनस होगा, ठीक है। लायबिलिटीज और इनकम डेबिट करने से माइनस होती है, और एसेट्स और इनकम जो होते हैं, एसेट्स और एक्सपेंसेस जो होते हैं वो डेबिट करने से प्लस होते हैं। एसेट्स और एक्सपेंसेस डेबिट करने से प्लस होता है, और लायबिलिटीज में और इनकम में डेबिट करने से माइनस होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह आपकी लायबिलिटीज और इनकम जो होती है, लायबिलिटीज और इनकम जो होती है, उन्हें अगर प्लस करना है तो हमें क्रेडिट करना होगा, ठीक है। अगर उनको हमें प्लस करना है तो क्या करना होगा, हमें प्लस करना है तो क्रेडिट करना होगा, ठीक है। और एसेट्स को अगर माइनस करना है तो हमें क्रेडिट करना होगा, ठीक है ना। देखिए उल्टा है, जस्ट आप समझने की कोशिश कीजिए इसे। एसेट्स जब भी इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं, और अगर उसे हमें कम करना है एसेट्स अकाउंट को, ठीक है, उसकी वैल्यू को कम करना है तो हमें क्रेडिट करना होगा। एक्सपेंसेस अकाउंट को अगर हमें प्लस करना है, मतलब उसके बैलेंस को बढ़ाना है तो डेबिट करना है, और कम करना है तो क्रेडिट करना होगा। लायबिलिटीज को अगर हमें बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा, यानी इंक्रीज करना है तो क्रेडिट करना होगा, अगर हम उसे कम करना है तो डेबिट करना होगा। जस्ट उल्टा, देखिए डेबिट अकाउंट को कम करने के लिए क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट अकाउंट को कम करने के लिए डेबिट करते हैं, उल्टा। ये नियम याद रखना पड़ेगा आपको। तो लायबिलिटीज इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, और डिक्रीज होगी तो आपकी डेबिट होगी। ऐसे इनकम इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करना है, और डिक्रीज होगी तो आपको डेबिट करना है, ठीक है ना। तो ये रूल आपको रखने पड़ेंगे, आपको याद करने होंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में हम लोग करते हैं जर्नल एंट्री बनाना सीखेंगे। तो देखिए वहां पर अगर आप जब वीडियो देखते हैं तो आपको ये रूल याद होने चाहिए, ठीक है। तो अपने दिमाग में रूल फीड कर लीजिए। मोस्टली ये वाला नेचर ऑफ अकाउंट का ये आप रूल जरूर याद कीजिए, ठीक है ना। इससे आप आसानी से एंट्री बनाना सीख जाएंगे। और याद रखिए बगैर एंट्री बनाए आप टैली पे काम नहीं कर सकते, इसलिए एंट्रीज बनानी आनी जरूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो रूल याद करके रखिए ताकि हम लोग नेक्स्ट सेशन में हमारी एंट्रीज बनानी सीखते हैं, ठीक है। थैंक यू।